हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट मूड विद सुधांशु। आज निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी, दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कल जो भी लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, चाहे वो लाइव मार्केट के रहे हो या आफ्टर मार्केट एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही परफॉर्मेंस बेटर रही। अपने दो टारगेट आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिला दिया जाए तो अपने दोनों टारगेट आज ट्रिगर किए। चलिए डिले ना करते हुए मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, मार्केट को समझ लेते हैं और उसके बाद चार्ट पे चल के कल के लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट मूड की बात करें, अगर ओवरऑल मार्केट मूड की बात करें 25 जून को, तो 54% स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। इसका सीधा सा मतलब है कि इंट्राडे में ज़्यादातर स्टॉक बुलिश थे। स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली थी और 50% स्टॉक्स सॉरी से 76% स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थे और 79% स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर थे और 54% स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। 54% 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे और 54% 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। कहने का मतलब इंट्राडे में भी बुलिश थे और लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हम 1, 2, 3 महीने की बात करें तो वहाँ पे भी मार्केट बुलिश ही नज़र आ रही है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ज़्यादातर स्टॉक है मार्केट में। और ईएमए की बात करें तो 50 ईएमए के ऊपर 73% स्टॉक है। एन अदर साइन ऑफ बुलिशनेस। और अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज 386 एडवांस्ड है और 114 डिक्लाइन है। मतलब बुल आज ज़्यादा थे मार्केट में। कल के कंपेयर में आज ज़्यादा बुल थे। पिछले अगर 3 दिनों से देखा जाए तो बुल बढ़ रहे हैं मार्केट में, बियर घट रहे हैं। तो एक अच्छा साइन है और इस साइन को देख के लगता है कि मार्केट कल भी बुलिश रह सकती है। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं। यह रहा निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में है और आज इस रेंज का ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे भी आया था लेकिन कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं की थी। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अब मार्केट यहाँ से हो सकता है एक रीटेस्ट करे छोटा सा और फिर ऊपर को निकल जाए। हो सकता है कुछ टाइम तक अपसाइड रहे, फिर यहाँ पे आए, रीटेस्ट करे, फिर निकल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, रीटेस्ट थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का, वो काफ़ी बुलिश है। लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर 2, 3, 4, 5, 6 महीने की बात करें तो लार्जर टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। अब चलिए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और कल के लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ये रहा 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे आज मैंने डिसाइड किया था, यहाँ पे कल कल जो मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, यहाँ से हम पोजीशन को कैरी कर सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और फिर ऊपर निकल गया। ये टारगेट ओपन होते ही मीट हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश किए। इसके नीचे यहाँ तक का रिस्क, यहाँ तक की ट्रेड, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश किए। लेकिन ये रेंज में ही ट्रैप होके रह गया। हालाँकि नीचे नहीं आया है, रिस्क ज़ोन में अभी नहीं आया है। अभी ये ऊपर है और ऊपर ही निकलेगा ये। ये आज तो नहीं गया लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये नीचे आएगा। इसमें नीचे आने जैसा कुछ नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा और कल आप देखेंगे कि कल ये यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए या फिर साइडवेज़ ओपन होके यहाँ से निकल जाए और कल फिर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए। चलिए उन लेवल्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन हम लोगों ने बनाई थी, ये अभी रनिंग है। इसमें अभी कोई डिसीज़न नहीं आया है, ये ना तो एग्ज़िट हुआ है, ना तो एंट्री हुई है। तो अब कल क्या होगा अगर साइडवेज़ ओपन होता है? रेंज यही है। साइडवेज ओपन होके नीचे जाता है तो यहाँ तक कहीं भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड के पास है। ये थोड़ा-सा नीचे जाएगा तो इतने में ये कवर हो जाएगा और फिर ये अपने ज़ोन में आ सकता है और फिर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, साइडवेज ओपन होने में ऐसा हो सकता है। और अगर साइडवेज ओपन होके डायरेक्टली अपसाइड जाने लगता है, तो जो लोग ट्रेड कैरी किए हैं उनका तो कोई नहीं, जो नहीं किए हैं, वो यहाँ से अपसाइड की पोज़ीशन देख सकते हैं। और मान लीजिए गैप अप इस लेवल पे कहीं ओपन हो जाता है और ऊपर निकल जाता है तो भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन गैप अप अगर यहाँ हो जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। इस गैप अप ज़ोन की अगर बात करें तो ये है 25,302।
25,302 25,300 से और 25,310 की रेंज, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे अगर गैप अप ओपन हो गया तो। या फिर पैनिक करना है तो उसके लिए है कि गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा-सा ऊपर गया या फिर थोड़ा-सा नीचे गया, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, अपने लो को ब्रेक करेगा तो एंट्री ले लेंगे, या ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया तो एंट्री ले लेंगे। या फिर थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों नहीं हुआ और तो अपनी ओपनिंग कैंडल को नीचे में ब्रेक कर देगा तो डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम रहे। क्वांटिटी ज़्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है और यहाँ पे अगर बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होंगे। तो बियरिश ट्रेड अगर लेते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ। बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं, अगर साइडवेज ओपन होके डायरेक्टली नीचे जाने लगता है, तो यहाँ से तो बाइंग आ जाएगी। नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग आ जाएगी तो यहाँ पे इस ज़ोन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएँगे। पार्टिसिपेशन इस ज़ोन के ऊपर, और यहाँ से अगर नीचे आने लगता है, ओवरऑल यहाँ जाता है और नीचे आने लगता है, इस लो को ब्रेक कर देता है, तो हम अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं डाउन साइड में, क्योंकि ये सारे लेवल एडजस्ट कर लेगा और ये जब 80 ज़ोन से नीचे आने लगेगा तो यहाँ पे फिर बड़ी मूव देखने को मिलेगी। और गैप डाउन ज़्यादा नीचे हो जाता है तो फिर यहाँ से बाई का सिग्नल मिल जाएगा और फिर अपसाइड अपॉर्च्युनिटी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है और अगेन इसने भी इस रेंज को ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा-सा बड़ा करूँ, तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने भी इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। ठीक, भले ही एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ बट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और वहाँ पे देखते हैं क्या लेवल्स कल के लिए निकल सकते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी के लिए डिमांड ज़ोन है, डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, तो इस ज़ोन में ट्रैप होके रह सकता है। अगर डाउन साइड में आएगा, तो इस ज़ोन में ट्रैप होके रह सकता है। अगर यहाँ से नीचे आता है, तो इस ज़ोन में ट्रैप हो जाएगा। ये बड़ा मतलब सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, अगर नीचे भी आएगी तो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डुअल टॉप का फॉर्मेशन करीबन हो चुका है आज। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो गया है। ये टारगेट था अपना, अभी मीट तो नहीं हुआ है बट एक काइंड ऑफ स्कैल्पिंग, एक छोटा-सा टारगेट था। यहाँ तक तो आया बट हमारा टारगेट यहाँ पे था, तो मीट नहीं हुआ। हालाँकि बहुत बड़े टारगेट नहीं थे, इसलिए एग्ज़िट भी नहीं हुआ है। ट्रेड वैसे की वैसी है। ना तो डाउन साइड का रिस्क यहाँ पे मीट किया और ना ही अपसाइड के टारगेट को मीट किया, तो इसलिए ट्रेड वैसी की वैसी पड़ी है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ मॉर्निंग में हमें यहाँ पे भी ट्रेड मिल गई थी। इस ज़ोन में आप देखेंगे कि ये तो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था और फिर ऊपर निकल गया, लेकिन ये साइडवेज़ ओपन होके सॉरी गैप अप ओपन होके नीचे आया फिर ऊपर निकला। तो यहाँ पे जो लोग कल पोज़ीशन कैरी नहीं कर पाए थे, उनके पास भी अपॉर्च्युनिटी थी कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपसाइड की पोज़ीशन कैरी कर लें। अब नेक्स्ट कल क्या हो सकता है? कल अगर ये साइडवेज़ ओपन होता है, सेम यही साइडवेज़ ओपन होके डायरेक्टली नीचे आता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। फिर ये जो लेबल ड्रॉ हुए हैं यहाँ पर ये जो लेबल ड्रॉ हुए हैं थोड़ा-सा और स्ट्रेच करना पड़ेगा। यहाँ पर सपोर्ट आ जाता है, सपोर्ट आ जाए क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। जिन लोगों ने यहाँ रिजेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया डुअल टॉप पे, उनकी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। लेकिन जो लोग न्यू एंट्री देख रहे हैं, वो यहाँ पे अगर नीचे आता है, तो यहाँ सपोर्ट का वेट करेंगे। इस सपोर्ट पे अगर ये फिर ऊपर निकलता है, तो यहाँ 50% क्वांटिटी के साथ हम इस पोज़ीशन को कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, ये डिमांड ज़ोन के पास, उसके बाद सेकंड यहाँ पे। हो सकता है यहाँ से फिर रिजेक्शन हो जाए। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो जाए तो भी सेम करेंगे। अगर गैप डाउन या साइडवेज़ ओपन होके किसी भी कंडीशन में इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर ये ज़ोन है यहाँ से बाइंग आनी ही आनी है और यहाँ से जो बाइंग आएगी फिर वो 80% क्वांटिटी के साथ फिर अपसाइड में हम निकलेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, बाकी लाइव मार्केट में मैं सपोर्ट करता रहूँगा अगर इसके अलावा कोई सिचुएशन बनी तो। और अगर साइडवेज़ ओपन होके डायरेक्टली ऊपर को जाता है, तो कोई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं होगी। यहाँ से हम रिजेक्शन का वेट करेंगे या फिर वेट करें कि ये ऊपर को निकल जाए।
ये अगर यहाँ से ऊपर को निकल जाता है तो भी हम पोजीशन कैरी कर सकते हैं 70% क्वांटिटी के साथ। रिस्क टू रिवार्ड हम देख के ही परसेंटेज निकालते हैं कि कितना रिस्क हो सकता है अपसाइड में किस दिन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेंगे। और गैप अप ओपन हो गया, गैप अप अगर ज़्यादा ओपन हो गया यहाँ कहीं इसके ऊपर, तो भी ये कहाँ गया पेन? हाँ, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो अपसाइड को जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये डुअल टॉप को ब्रेक करके अगर निकलेगा तो ये फिर निकल जाएगा। इतना वॉल्यूम है बैंक निफ्टी में कि ये अपसाइड को मूव कर सकता है। और अगर गैप अप ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर तो नीचे आना है, फिर नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, फिर तो खिचड़ी बन जाएगी ना, कि मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया या यहाँ पे हो गया, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक रेंज बनाएगा, ज़्यादातर साइडवेज में रहेगा, फिर पूरी जो लोग जिन लोगों के पास ट्रेड है उनकी तो बल्ले-बल्ले, जिनके पास ट्रेड नहीं है फिर उनका पार्टिसिपेट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो मैं लाइव मार्केट में इसको सपोर्ट करूँगा आपको, आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।